हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के आगे के 2-3 मिनट में हम सीखने वाले हैं कि मल्टीपल ब्लूमिंग हम सिर्फ छोटे से एक ही टब में हम मल्टीपल ब्लूमिंग कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे एक्वेटिक गार्डन में जो भी ट्रॉपिकल वाटर लिलीज़ मैंने प्लांट किए हैं, उन सब में से कुछ सिलेक्टेड ट्रॉपिकल वाटर लिलीज़ की सैर मैं आपको आज के इस पार्ट में करवाने जा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि छोटे से टब में भी आप मल्टीपल ब्लूमिंग वाटर लिलीज़ को लाए, तो आपको स्पेशल उसकी केयर लेनी पड़ती है और स्पेशल मेथड से उसको प्लांट करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको इससे पहले के सेपरेट वीडियो में भी सिखाया है कि आपको इसके लिए पॉट इन पॉट मेथड का चुनाव आपको इसके लिए करना पड़ेगा। पॉट इन पॉट मेथड की जो सेपरेट मेथड है वो हमें कैसे प्लांट करने हैं, उसकी लिंक मैं फिर से इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे रहा हूँ, तो वो ज़रूर आप सेपरेटली देख सकते हैं। तो पॉट इन पॉट मेथड क्या है? तो इसके लिए एक आउटर टब होता है जो कि बड़े साइज़ का होता है, और उसमें हम अलग अलग इनर पॉट्स हम लेके उसमें अलग अलग प्लांट्स हम प्लांट करके फिर उसमें प्लेस करते हैं और पानी छोड़ते हैं। तो ये जो मेथड है उसको कहते हैं पॉट इन पॉट मेथड। तो अलग अलग कलर्स के एक ही टब में भी हम ग्रो कर सकते हैं, या फिर एक ही टब में हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ताकि हमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग सिर्फ एक ही टब में हम पा सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड है जिसके मदद से हम बहुत सारे हमारे जो प्लांट्स है वो एक ही टब में हम उसको ग्रो कर सकते हैं कम जगह में, और कम जगह में भी हमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग इसके लिए हमें मिलती है। तो इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है? तो छोटे छोटे पॉट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें बार बार रिपोर्ट करना पड़ता है। तो मिनिमम 4 महीने 4 या 5 महीने में उसका जो सॉइल है इनर पॉट में जो भी सॉइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा ड्रॉबैक यह होता है इस मेथड का कि हमें बार बार फर्टिलाइज़र हमें रेगुलरली उसको देना ही पड़ता है। तो फर्टिलाइज़र में भी हमें कंटिन्यूसली वो हमें रेगुलरली उसको देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें प्रॉपरली ब्लूमिंग हमें मिल जाए, और प्लांट की ग्रोथ भी जो है वो सेपरेट प्लांट से, तो हम उसको सेपरेटली वो दे सकते हैं। तीसरा ड्रॉबैक जो है इस मेथड का वो होता है कि अगर हम पॉट इन पॉट मेथड से प्लांट लगा रहे हैं तो फ्लावर का साइज जो है वो थोड़ा छोटा आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली उसका साइज जो है वो छोटा आएगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लांटेशन मेथड। तो इस तरह से डायरेक्ट प्लांटेशन मेथड का के भी कुछ फ़ायदे और कुछ उसके ड्रॉबैक्स है। उसी तरह पॉट इन पॉट मेथड से अगर हम प्लांट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसके भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो हमें उन दोनों को बैलेंस करके हमें अपना जो भी एक्वेटिक गार्डन है उसको हमें ब्लूम कराना है। तो ये सब रियल वीडियोज़ जो भी मैंने मेरे गार्डन के हैं तो वो मैंने आपके साथ अभी इसमें शेयर किए हैं। उसमें मल्टीपल ब्लूमिंग के लिए और भी एक बात होती है कि मल्टी स्प्राउटेड ट्यूबर। तो अभी अभी जो इससे पहले हमने जो प्लांट देखा था वाइट कलर का, तो वो मल्टी स्प्राउटेड ट्यूबर है। तो ये जो आप स्काई कलर का प्लांट देख रहे हैं वो मेरी ओन हाइब्रिड है ये मेरा, जिसका निम्फिया स्काई जय इस नाम से ये इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड हुआ है। ये जो है वह ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है, एट्रस क्रॉस जिजेंटिया। तो ये मेरा फेवरेट ऑस्ट्रेलियन हाइब्रिड है। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लगातार सीख रहे हैं, अलग अलग आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इसका यूज़ करके मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं, अपने गार्डन के फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके यहाँ भी इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है, और बहुत अच्छा ब्लूमिंग आपके यहाँ होता है, तो बहुत आनंद मिलता है। तो ये जो मेथड है पॉट इन पॉट मेथड, ये सिर्फ ट्रॉपिकल वाटर लिलीज़ के लिए ही यूज़फुल है। जिनके पास जगह की कमी है वो तो एक ही टब में अलग अलग कलर्स के वाटर लिली भी ब्लूम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो उसका एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अलग अलग टाइप्स के वाटर लिली मैंने एक ही टब में ग्रो किए हैं। अभी मैं उनके इनर पॉट आपको बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये उनके इनर पॉट है। तो उसका मेंटेनेंस भी उतना ही रखना ज़रूरी होता है।
तो आउटर पॉट के साइज़ के अनुसार आप उसमें 2 या 3 प्लांट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटे आउटर पॉट है तो सिर्फ 2 ही प्लांट आप पॉट इन पॉट मेथड से लगाइए, क्योंकि जो कि प्लांट के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अगर आपका जो आउटर पॉट है वो बड़ा है, 100 लीटर का टब जो है वो आपने लिया है, तो उसमें अलग अलग 3 या 4 कलर्स के भी एक्वे वाटर लिलीज़ आप प्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस 5 मिनट में हमने सीखा है कि कम जगह में और एक ही टब में हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लिली की ब्लूमिंग हम कैसे पा सकते हैं। एक ही टब में हम अलग अलग कलर्स के वाटर लिलीज़ कैसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी और नई जानकारी देने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की है। बहुत सारे नए ट्रिक्स आपको बताने की मैंने इस वीडियो में कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि नई जानकारी आपको मिली है, नए कुछ ट्रिक्स आपको सीखने को मिले हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अनुभव इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो